बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादी की पहली रात 10 नसीहतें। ये नसीहतें इमाम अहमद बिन हम्बल रहमाउल्लाह ने अपने बेटे को की। इमाम साहब रहमाउल्लाह ने फरमाया, मेरे बेटे, तुम घर में सुकून हासिल नहीं कर सकते जब तक तुम अपनी बीवी के मामले में इन 10 आदतों को ना अपनाओ। लिहाजा इनको गौर से सुनो और अमल का इरादा करो। औरतें तुम्हारी तवज्जो चाहती हैं और चाहती हैं कि तुम उनसे वाज़ेह अल्फाज में मोहब्बत का इज़हार करते रहो। लिहाजा वक्तन फ़वक्तन अपनी बीवी को अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाते रहो और वाज़ेह अल्फाज में उसको बताओ कि वो तुम्हारे लिए किस कदर अहम और महबूब है और तुम उसके वफ़ादार हो। इस गुमान में ना रहो कि वो खुद समझ जाएगी। रिश्तों को इजहार की ज़रूरत हमेशा रहती है। याद रखो, अगर तुमने इस इजहार में कंजूसी से काम लिया तो तुम दोनों के दरमियान एक तल्ख दरार आ जाएगी जो वक्त के साथ बढ़ती रहेगी और मोहब्बत को ख़त्म कर देगी। औरतों को सख्त मिजाज ज़रूरत से ज़्यादा मोहतात मर्दों से कोफ्त होती है, लेकिन वो नरम मिजाज मर्द की नरमी का बेजा फ़ायदा उठाना भी जानती हैं। लिहाजा इन दोनों सिफ़ात में एतदाल से काम लेना ताकि घर में तवाज़न कायम रहे और तुम दोनों को ज़हनी सुकून हासिल हो। औरतें अपने शोहर से वही तवक्को रखती हैं जो शोहर अपनी बीवी से रखता है, यानी इज़्ज़त, मोहब्बत भरी बातें, ज़ाहिरी जमाल, साफ़ सुथरा लिबास और खुशबूदार जिस्म। लिहाजा हमेशा इसका ख्याल रखना। हमारे यहाँ शोहरों में ये हिस्स बिल्कुल नहीं पाई जाती। खुश लिबासी, खुशगुफ्तारी वगैरह घर में आते ही अनका हो जाती है। याद रखो, घर की चार दीवारी औरत की सल्तनत है। जब वो वहाँ होती है तो गोया अपनी ममलिकत के तख्त पर बैठी होती है। उसकी सल्तनत में बेजा मुदाखलत हरगिज़ न करना और उसका तख्त छीनने की कोशिश न करना। जिस हद तक मुमकिन हो घर के मामलात उसके सुपुर्द करना और उसमें तसर्रुफ़ की उसको आज़ादी देना। हर बीवी अपने शोहर से मोहब्बत करना चाहती है, लेकिन याद रखो, इसके अपने माँ बाप, बहन भाई और दीगर घर वाले भी हैं जिनसे वो ला ताल्लुक़ नहीं हो सकती। ना ही उससे ऐसी तवक्को जायज़ है। लिहाजा कभी भी अपने और उसके घर वालों के दरमियान मुकाबले की सूरत पैदा ना होने देना, क्योंकि अगर उसने मजबूरन तुम्हारी खातिर अपने घर वालों को भी छोड़ दिया तब भी वो बेचैन रहेगी। ये बेचैनी बिलाकर तुमसे उसे दूर कर देगी। बिलाशुबा औरत टेढ़ी पसली से पैदा की गई है, इसी में इसका हुस्न भी है। ये हरगिज़ कोई नक्स नहीं है, वो ऐसे ही अच्छी लगती है जिस तरह भुएं गोलाई में खूबसूरत मालूम होती हैं। लिहाजा इसके टेढ़ेपन से फ़ायदा उठाओ, इसके हुस्न से लुत्फ़अंदोज़ हो। अगर कभी उसको कोई बात नागवार भी लगे तो उसके साथ सख्ती और तलखी से इसको सीधा करने की कोशिश ना करो, वरना वो टूट जाएगी और उसका टूटना बिलाखिर तलाक तक नौबत ले जाएगा। मगर उसके साथ ऐसा भी ना करना कि उसकी हर गलत और बेजा बात मानते ही चले जाओ, वरना वो मगरूर हो जाएगी, जो उसके अपने ही लिए नुकसानदेह है। लिहाजा मोतदल मिजाज रहना और हिकमत से मामलात को चलाना। शोहर की नाकदरी और नाशुक्री अक्सर औरतों की फितरत में होती है। अगर सारी उम्र भी उन पर नवाज़ें करते रहो, लेकिन कभी कोई कमी रह गई तो यही कहेगी, तुमने मेरी कौन सी बात सुनी है आज तक। लिहाजा उसकी इस फितरत से ज़्यादा परेशान मत होना, ना ही इसकी वजह से इससे मोहब्बत में कमी करना। ये एक छोटा सा ऐब है उसके अंदर, लेकिन इसके मुकाबले में उसके अंदर बेशुमार खूबियाँ भी हैं। बस तुम उन पर नज़र रखना और अल्लाह की बंदी समझकर उससे मोहब्बत करते रहना और हुकूक अदा करते रहना। हर औरत पर जिस्मानी कमज़ोरी के कुछ अय्याम आते हैं। उन अय्याम में अल्लाह ताला ने भी उसको इबादत में छूट दी है, उसकी नमाज़ें माफ़ कर दी हैं, उसको रोज़ों में उस वक्त तक ताख़ीर की इजाज़त दी है जब तक वो दोबारा सेहतयाब ना हो जाए। बस इन अय्याम में तुम उसके साथ वैसे ही मेहरबान रहना जैसे अल्लाह ताला ने उस पर मेहरबानी की है। जिस तरह अल्लाह ताला ने उस पर इबादत हटा ली, वैसे ही तुम भी इन अय्याम में उसकी कमज़ोरी का लिहाज रखते हुए उसकी ज़िम्मेदारियों में कमी कर दो, उसके काम काज में मदद करो और उसके लिए सहूलत पैदा करो। आखिर में बस ये याद रखो बेटे कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे पास एक कैदी है जिसके बारे में अल्लाह ताला तुमसे सवाल करेगा। बस इसके साथ इंतहाई रहमो करम का मामला करना, उसकी गवाही सबसे पहली और मोतबर गवाही होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हम सबको पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।